हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमजीआरएफ इंस्टीट्यूट चैनल पर। हमने अभी तक 5.2 जो एक्सरसाइज चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिया था। 11th है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स है। यानी कि एपी गिवन है और ये बोल रहा है कि जो इसकी कोई भी एक टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो आपको वो टर्म फाइंड करनी है कि वो टर्म कौन से नंबर की है। क्लियर है? जो एपी गिवन है इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है गिवन है 3, डी का मान हो जाएगा सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करना है। तो सेकेंड टर्म है 15 माइनस 3, तो ये निकल के आएगा 12। देखो यहाँ पे 54 टर्म दिया हुआ है तो 54 को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन डी के, यानी कि आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। मैंने आपको बताया जैसे आपको कोई भी टर्म निकालनी है, जैसे आपको निकालनी है ए 10, तो आप क्या करो, जो फर्स्ट टर्म है उसको देखो 10 में से 1 माइनस करो 9 और इसको मल्टीप्लाई करो डी से। तो आपको 10th टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में 9 डी ऐड करना है। इसी प्रकार से अगर आपको देखो 54 निकालना है तो ए में 53 और यहाँ पे जाएगा डी, यानी कि आपको अगर 54 टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म के अंदर 53 को डी से मल्टीप्लाई करो और फिर बाद में ऐड करो। ठीक है, आपको इस प्रकार से इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख सकते हो या आप चाहो तो इसको फॉर्मूले में भी रख के कर सकते हो। देखो कैसे, ये तो मैंने एक शॉर्टकट बता दिया। अब फॉर्मूले में कैसे करोगे, फॉर्मूले में आपको कह सबसे पहले एन की जगह वैल्यू रखनी है 54, तो यहाँ पे आ जाएगा 54 इक्वल ए का मान केवल ए ही रखना है, ये प्लस एन का मान रखना है 54 माइनस 1 और डी का मान केवल अभी तो डी ही रखना है। तो ए प्लस ये आ जाएगा 53D, यानी कि A54 को आप डायरेक्टली A प्लस 53D भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पे A और यहाँ पे D के मान रख दो। तो A का मान कितना है 3, तो ये आ जाएगा A54 इक्वल होगा 3 प्लस 53 और D कितना है 12 है। 12 से सबसे पहले 53 को मल्टीप्लाई करो, ये जाएगा 53 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये आएगा 36, ये आएगा बच गया 3, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 60, 60 में आप 3 जोड़ोगे तो आएगा 63। ठीक है, और इसमें आप ऐड करोगे 3 तो ये निकल के आएगा 639, यानी कि जो 54 जो आपके पास में वैल्यू आई है ये आई है आपके पास में 639। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 132 ऐड करना है, क्योंकि 132 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, A54 में ऐड कर देंगे 639। तो ऐड करो कितना आएगा, सॉरी 132 ऐड करना है, 639 तो एक इसका मान हो गया। आपको ऐड करना है 132, तो A54 का मान कितना है 639, इसका मान किसको ऐड करना है 132 को, तो ऐड करो कितना हो जाएगा 9 और 2 11, एक बचेगा 3 3 6 एंड 7 और ये 6 और 7, यानी 771 आपके पास में आ गया। यानी कि आपको क्या करना है, इस 771 को अब मानना है कि अनंत नंबर की टर्म है। हम क्या करेंगे, जो 771 आया है अगर वो ये 771 639 से 132 ज्यादा है, यानी कि अब आपको फाइंड करना है कि जो ये अपने पास 771 आया है कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये अनंत नंबर की टर्म है। लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म बी 771, यानी कि जो 771 आया है वो अनंत नंबर की टर्म है। अनंत नंबर की टर्म है तो ए एन आ गया अपने पास में, ए एन आ जाएगा 771। ठीक है, और ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी के, ये फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू कितनी रखोगे 771 इक्वल ए, यानी फर्स्ट टर्म गिवन है आपके पास में 3, एन का मान फाइंड करना है, और डी डी कितना है अपने पास में 12 है। सबसे पहले इस 3 को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि 771 में से आपको माइनस करना है 3, तो एन माइनस 1 ये मल्टीप्लाई में है 12 है, इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा,
ये आएगा आपके पास में, इसमें यहाँ पे 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, यानी कि आएगा 7 6 8, और यहाँ आ गया आपके पास है n माइनस 1 12। 12 मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 7 6 8 डिवाइड बाई 12। इससे डिवाइड करो तो n माइनस 1 का मान आएगा, कितनी बार जाएगा, सबसे पहले जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम, फिर 4 बचेगा, ये जाएगा 4, ठीक है। तो n माइनस 1 का मान आ गया 64, तो n का मान आएगा 65, यानी कि जो अनंत नंबर की टर्म है वो कौन से नंबर की टर्म है, 65 नंबर की टर्म है, यानी कि अपना जो आंसर होगा वो होगा 65। तो हम लिख देंगे therefore 65 term of this AP will be more than its 54th टर्म, ठीक है। ये तो हो गया जो आपको बेसिक तरीका है, जो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आपके आ जाए तो आपको इसी प्रकार से करना है। बेसिकली आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, एक शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हो और अपना आंसर चेक कर सकते हो कि अपना आंसर कितना आएगा। लेकिन आपको अगर एग्जाम में आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में मान लो कि 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो 2 लाइन में सोल्व हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा, यानी कि आपको इसी बेसिक तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन हाँ, आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से चेक कर सकते हो कि हाँ, इसका आंसर ये अपना जो आ रहा है 65, ये सही है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। तो सब कैसे करोगे, जो आपके को ये दिया हुआ है 132, ये ज्यादा है किससे, A54 से, क्लियर है। इट मीन्स आपको केवल इतना सा फाइंड करना है कि ये 132 है, ये कितने टर्म से ज्यादा है, और टर्म ज्यादा है इसका मतलब आपको डिफरेंस कितना देर का है, कॉमन डिफरेंस 12 है। तो हम क्या कर देंगे कि A54 में 132 ऐड करेंगे। देखो 132 में आपको भाग देना है 12 का, और फिर इसका जो भी आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स, और इसको ऐड करना है A54 में, ठीक है। तो इससे अब देखो इसके भाग दोगे तो यहाँ पे आएगा 11th, यानी कि आपके पास में वो टर्म है वो कौन सी है, टर्म 11 टर्म मोर देन है। तो हम किसको ऐसे लिख सकते हैं कि A54, इसमें आप ऐड कर दो A11, तो ये बन जाएगा A65, या आप इसको डायरेक्टली कर दो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपको ये केवल आपको समझाने के लिए था, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिख दो 54th, तो ये 54th और ये 11 दोनों ऐड हो जाएगा, और ऐड होके बन जाएगा 65, यानी कि आपका केवल एक लाइन में आप पता कर सकते हो कि जो ये अपने पास 65 आ रहा है वो सही है या फिर गलत है। आपको एग्जाम में इस प्रकार से नहीं करना है। क्या करना है आपको, आपके पास जो डिफरेंस दे रखा है, यानी आपके पास जो मोर देन कितना ज्यादा है 132, इसको डिवाइड करना है डिफरेंस से, डिफरेंस कितना है 12 है, और जो भी आए उसको जो कौन सी टर्म से ज्यादा है उसमें ऐड करना है। जैसे 54 टर्म ज्यादा है तो 54 में ऐड कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, यानी कि आपको बस इतना सा दे रखा है कि टू एपीज है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनका 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो आपको फाइंड करना है कि 1000 टर्म्स का डिफरेंट दोनों एपीज का कितना होगा। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। आपको सबसे पहले लेट करना है कि वो दोनों एपी कौन कौन सी होगी। जैसे लेट द गिवन एपीज आर, या आप डायरेक्ट लिख दो एपीज आर। अब आपको एपीज माननी है, एक हमने मान लिया A1 A2 A3,
ठीक है, इस प्रकार से A4 मान लो और इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगी। और जो दूसरी एपी है हमने मान लिया एंड स्मॉल A1, स्मॉल A2, स्मॉल A3 और स्मॉल A4, यानी कि हमने दो एपी मान ली, एक तो कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, और दूसरी जो एपी है वो स्मॉल A1 है, स्मॉल A2 है, स्मॉल A3 है और स्मॉल A4 है। और देखो इनका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो हम कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। क्लियर है, तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस फॉर बोथ एपीज यहां पे आएगा एपीज कितना है, डी मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 100, तो हम लिख लेंगे कि जो एपी है इसका 100 टर्म्स को कैसे लिखोगे, A100, उसके 100 टर्म्स को कैसे लिखोगे, A100, और इनका डिफरेंस कितना है अपने पास में 100। और मैंने बताया कि आपको ऐसे जब भी इसको ऐसे लिखोगे तो A100 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A100 को लिख सकता हूं A प्लस 99D। ये ध्यान रखना है कि इस सीरीज के अंदर जो A है ये फर्स्ट टर्म है, और इस सीरीज के अंदर स्मॉल ए के अंदर जो स्मॉल A है ये फर्स्ट टर्म है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे 99D हो जाएगा, दोनों इक्वल है 100 के। तो इसको ये ब्रैकेट अब खोलते हैं इसका, तो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल है 100 के। इस 99D से ये 99D कैंसल, यानी कि A माइनस A, यानी कैपिटल A में से अगर मैं स्मॉल a माइनस करता हूं तो मेरे पास में आएगा 100, और इसी को मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है क्या ज्ञात करना है, 1000 टर्म्स का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार से 1000 इसमें से माइनस करना है, डिफरेंस याद करना है ना आपको। A1000 इक्वल हो जाएगा, जो किसके इक्वल होगा पता नहीं है, अपने को डिफरेंस ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखेंगे A प्लस 99D, सॉरी ये A कैपिटल आएगा यहाँ पे, है ना, ये ध्यान रखना है, ये कैपिटल लिख दो, ये आ जाए कैपिटल। और इसमें आपको माइनस करना है इसमें से स्मॉल A प्लस 999D, यानी कि A100 को ऐसे लिख सकते हैं, और A100 है जो स्मॉल A100 है, A1000 है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आगे बढ़े, A प्लस 99D, ये ब्रैकेट खोल लो तो ये आएगा माइनस का A माइनस 999D। इस माइनस के देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आएगा A माइनस A। और हमें पता है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में A माइनस A का मान कितना है 100, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट A माइनस A इक्वल होगा 100 के। तो इसका मतलब ये है कि A माइनस A का मान कितना आया 100, यानी कि जो 1000 जो टर्म्स है उनका डिफरेंस भी 100 ही आएगा। तो हमको लिखना है, या फिर आपका जो आंसर है वही खत्म हो गया। आप आगे भी लिख सकते हो कि देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन their 1000 terms is 100, और इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि आपको केवल इतना सा फाइंड करना है कि 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर से टोटल कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे आप यहाँ 7 है, यहाँ पे आप 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है।
तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको एपी बनानी है, यानी कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं। तो आपको पता है कि 3 जो डिजिट्स नंबर होते हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और खत्म कहाँ पे होते हैं, 999 पे खत्म होते हैं। लेकिन अब आपको इसमें से केवल वही नंबर चाटना है जो 7 से डिविजिबल हो। जैसे आप इसमें 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास में देखो ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, ये 3 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, यानी 2 बच गया। यानी कि अगर मैं इसमें 2 माइनस करूंगा 98 है, लेकिन वो तो 2 डिजिट हो गया ना, आपको चाहिए 3 डिजिट है। तो 7 में से 2 माइनस करो, आएगा 5, यानी कि आप 100 में 5 जोड़ोगे तो आपके पास में आएगा 105। यानी कि इस 105 में आप भाग दे के देखो, यानी कि इसके अंदर भाग जाएगा 7 1 जा 7 और ये 7 5 जा 35, यानी कि 15 टाइम्स ये भाग चला गया। यानी कि पूरी बार जो 3 डिजिट नंबर, जो पहला डिजिट ना 3 डिजिट पहला नंबर है वो है 105। इसी प्रकार से आपको लास्ट है, देखो अब आपको देखो ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, यानी कि आपके पास में एपी बनेगी। हम एपी लिख लेते हैं, द सीरीज इज एज फॉलोज। ठीक है, जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से सीरीज कौन कौन सी होगी। देखो फर्स्ट टर्म निकल के आई 105। अब आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो देखो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7 से। तो इसमें 7 जोड़ दो, एक 105 में 7 ऐड करोगे तो आएगा 112, यानी कि 112, यानी कि सेकंड टर्म हो जाएगी 112। इसी प्रकार से आपको इसमें 7 ऐड करना है तो थर्ड टर्म निकल के आएगी 109, यानी कि अब इस प्रकार से अपने पास सीरीज चलती है। अब आपको केवल लास्ट टर्म निकालनी है। अब बताओ लास्ट टर्म तो 3 डिजिट में नंबर में कौन सी है, 999 है, 999, लेकिन इसमें 7 का भाग जाएगा क्या, चेक करो, ये 999 7 से डिविजिबल है नहीं है, लेकिन आपको चेक करना है कि कितना बच रहा है। इससे आपको आसान होगा कि वो संख्या कौन सी है। जैसे 7 1 7, 2 बचेगा, 4 28 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये जाएगा 2, यहाँ बचेगा 5, यानी कि जो ये 999 है ये 5 ज्यादा है किससे, 7 से, मतलब इससे ज्यादा है। यानी कि आप इसमें से 5 माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा 994। इसका मतलब यह है कि 994 में आप 7 से डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसमें भाग जा रहा है क्या, चेक करो, 1 टाइम्स, ये बचेगा 2 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, और ये आएगा 2 टाइम्स, यानी इस पूरी बार ये 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड है। इसका मतलब लास्ट टर्म निकल के आएगी आपके 994। क्लियर है। अगर आपके ये मैंने जो बताया है ये समझ में नहीं आया है तो आप क्या करना, जैसे आपको क्या करना है कि 100 में 7 से डिवाइड करना है, 100 को, 100 में नहीं जा रहा तो फिर 101 से डिवाइड कर दो, फिर नहीं जा रहा तो 102 को डिवाइड कर दो, इसी प्रकार से 103 को, फिर 104 को, फिर 105 को, ये 105 है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा तो आपके फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगी। फिर इसमें आप 7 जोड़ोगे तो 112, ये सेकंड टर्म निकल के आ गई। फिर आप इसमें 7 ऐड करोगे तो 119, ये आपके थर्ड टर्म निकल के आएगी। यानी कि आप 7 ऐड करते जाओगे तो आपकी जो सीरीज है वो बनती जाएगी। आपको केवल 3 टर्म्स लिखनी है, 4 टर्म्स लिख लो, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट टर्म की बात करो, लास्ट टर्म भी आपको इसी प्रकार से फाइंड करना है। सबसे पहले 999 में 7 का भाग देना है, फिर 998 में देना है। इसी प्रकार से जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, वो है आपके पास में 994। जो ये रफ कार्य है इसको मिटा देते हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो आपको जो सीरीज बनाई है वो समझ में आई, किस प्रकार से सीरीज बनाते हैं। देखो बच्चा यहाँ पे आपके 7 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है उसी हिसाब से बनानी है, ठीक है। जैसे आपके आगे भी इसी प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, वहां पे और आपके जो अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास में सीरीज यानी एपी तो बन गई। अब इसमें बताओ फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 105, और डी कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है तो 112 में से आपको 105 माइनस करनी है तो आपका जाएगा 7। क्लियर है। अब देखो आपको फाइंड करना है कि 7 से डिविजिबल टोटल 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं, और आखिरी डिजिट कौन सा है, 994। यानी कि हम मान लेते हैं कि जो 994 है वो अनंत नंबर की टर्म है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे लेट
994 be the nth term। इट मीन्स जो 994 है वो nth टर्म है। nth टर्म में तो बताओ an का मान कितना हो जाएगा, an इक्वल हो जाएगा 994 और an हम जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 d के इक्वल होता है। क्लियर है? an की वैल्यू रखो यहाँ पे 994, फर्स्ट टर्म गिवन है 105, यहाँ पे आपको n का मान तो फाइंड करना है और d का मान गिवन है 7। इस 105 को देखो सबसे पहले आपको माइनस करके इधर लाना है, तो आपको क्या लिखना है 994 105 ये इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 7 के। इसमें से आप देखो 994 में से आप 105 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 889। देखो 14 में से 5 माइनस करोगे 9, फिर 8 ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे 8 इधर इसको एक दे दिया था तो यहाँ पे केवल 8 ही बचेगा और इधर आ जाएगा आपके पास में n माइनस 1 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आते हो जाएंगे भाग में, यानी कि हम लिख देंगे n माइनस 1 इक्वल होगा 889 डिवाइड बाई 7 और 7 से डिवाइड होगा ये कितनी बार, ये जाएगा 1, फिर यहाँ पे 1 बचेगा तो 2, फिर 4 बचेगा तो ये जाएगा 7 यानी 127। तो n का मान निकल के आएगा 128 यानी कि टोटल 128 3 डिजिट्स नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। यानी कि आपको लिखना है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन आपको लिखना है देयरफॉर 128 is the 3 digit numbers divisible by 7। ठीक है, तो ये और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी कि आपको देखो सेम टू सेम जो 13 क्वेश्चन था ना उसके सेम टू सेम ही है, वहां पे 7 था, यहाँ पे कोई भी टर्म्स नहीं थी, वहां पे दिया हुआ था केवल 3 डिजिट्स नंबर को लेना है। यहाँ पे किससे मल्टीपल होना चाहिए, 4 से, और किसके बीच में लाई है 10 टू 250, यानी कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे, कितने मल्टीपल्स होंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल्स आपको निकालना है जो 4 से डिविजिबल हो, 4 के मल्टीपल हो। क्लियर है? तो अब बताओ 10 के बाद में पहला नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 4 से मल्टीप्लाई है, वो सबसे पहले है 10 के बाद में आपको पता है 12। 12 के बाद में कौन सा होगा, तो अब 4 ऐड कर दो तो आ जाएगा 16, इसी प्रकार से अगला आएगा 20 और इसी प्रकार से आएगा 21 24। क्लियर है? ये तो आ गए फर्स्ट 4 टर्म्स। अब आपको इस प्रकार से आगे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको लिखना है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, देखो 250 है, अब 250 में 4 से इसमें डिविजिबल करो, इसको भाग दो, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम, 1 बचेगा 2 टाइम्स, यानी कि 2 ज्यादा आ गया है, 2 बच गया। अब 2 बच गया तो 2 माइनस कर दो, यानी कि लास्ट टर्म आएगी आपके पास में 248, यानी कि अपने पास में ये बन गई सीरीज। तो हम लिख देंगे सीरीज इज, अब सीरीज कितनी हो गई 12 16 20 24 और लास्ट टर्म है 248। ठीक है, यहाँ पे a का मान कितना है 12, d कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, यह आ जाएगा 4, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो 248 है ये अनंत नंबर के टर्म है, यानी कि हम लिख देंगे let 248 is the nth term of this एपी, यानी कि जो 248 है वो अनंत नंबर की टर्म है इस एपी के लिए। तो ए एन का मान हो जाएगा, इस ध्यान रखना ये एन है बेटा, ये नीचे आएगा हमेशा, ध्यान रखना पैरों में आएगा, तो ये आ जाएगा 248। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के। तो ए एन की वैल्यू है अपने पास में 248
फर्स्ट टर्म गिवन है अपने पास में 12, यहाँ पे आएगा n-1 और कॉमन डिफरेंस है 4। सबसे पहले आपको इस 12 को क्या करना है, इधर लाना है, जो कि किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा 2 4 8 माइनस 12 इक्वल हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय 4। माइनस करो, ये आएगा आपके पास में 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आते बन जाएगा डिविजिबल हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा n-1। इससे इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, फिर जाएगा 3 और 6 9 टाइम्स, यानी कि ये आ जाएगा 59। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल आ गया 59, तो n का मान निकल के आएगा 60। यानी कि जो आपके पास में ये बोल रहा है ना कि 10 to 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स के नंबर कितने हैं, तो वो है 60। यानी कि हम लिख देंगे therefore there are 60 multiples of 10 of 4 between 10 and 250। ठीक है, यानी कि जो 4 के मल्टीपल्स है बिटवीन 10 to 250 कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल, 60। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द अनर टर्म्स ऑफ 2 एपीज 63 65 67 एंड 3 10 17 इक्वल। यानी कि आपके पास में दो एपीज गिवन है, उन बोल रहा है कि जो ये दोनों एपीज है इनकी अनथ टर्म्स इक्वल है, तो आपको वो अनथ टर्म्स फाइंड करनी है कि वो कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट जो आपके पास में एपी दी हुई है उसके अनुसार जो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, फर्स्ट एपी के अनुसार 63, और डी का मान किसे निकालोगे, a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 हो जाएगा 65 माइनस 63। तो ये निकल के आएगा d इक्वल हो जाएगा 2 के, यानी कि d का मान आ गया 2। और आपको अनर टर्म्स निकालनी है, यानी कि आपको फाइंड करना है n का मान, और a n इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1d। a n इक्वल हो जाएगा a प्लस, a का मान आप लिख दो 63 प्लस n का मान आपको कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि अनर टर्म दी भी नहीं है, n का मान अपने को फाइंड करना है, और d का मान आ जाएगा यहाँ पे 2। ब्रैकेट को खोलो तो यहाँ पे आएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 2 देखो माइनस का है, माइनस होगा 63 में से, यहाँ पे आएगा 61 प्लस 2n, यानी कि an इक्वल हो गया 61 प्लस 2n। ठीक है, ये केवल AP1 के लिए, यानी जो फर्स्ट एपी है उसके लिए है, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी प्रकार से इक्वेशन जो एपी सेकंड है इसको भी आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, और सेकंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है 3, और कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा 10 माइनस 3, ये आ जाएगा 7। और आपको अनदर नंबर की टर्म फाइंड करनी है, यानी कि ए एन इक्वल हो जाएगा ए प्लस एन माइनस डी। ए एन इक्वल हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान आ जाएगा 7। ए एन इक्वल देखो 3 ऐसे कैसे रहेगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 7n माइनस 7, तो ए एन का मान निकल के आएगा माइनस के 4 प्लस 7n, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और देखो अपने पास में जो क्वेश्चन है उसमें है कि जो n के अनर टर्म्स है वो दोनों इक्वल है, और इसका मान तो ये है और इसका मान ये है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपको लिखना है यहाँ पे गिवन दैट n atoms of
these APs are equal to each other, यानी कि वो एक दूसरे की जो अनर टर्म है वो एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल है तो इसको अब लिख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को आपको बराबर करना है, इक्वल करना है। तो देखो ये आ जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 7n। देखो ये 7n है, एक काम करो आप इस 7n को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 7n, और 61 को इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गया माइनस का। दोनों को ऐड करो तो यहाँ पे आएगा 5n, यहाँ पे आएगा माइनस के 65। नेगेटिव से ये देखो माइनस का चिन्ह माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू निकल के आएगी 55 अपॉन n, यानी कि यहाँ पे अपॉन में आएगा 5, और 5 से कितनी बार डिविजिबल होगा ये 13 टाइम्स, यानी कि n का वैल्यू निकल के आएगी 13 है। कि जो आपके पास दोनों में एपीज गिवन थी, दोनों में भाई आपके पास ये फर्स्ट एपी ये सेकंड एपी, और बोल रहा था कि आपको n नंबर की नंबर टर्म फाइंड करनी है, तो n का नंबर n का मान कितना आया 13, यानी कि जो 13 नंबर की टर्म्स है दोनों के अंदर इक्वल है। क्लियर है? तो बस आपको इतना सा लिखना है, therefore term of both APs are equal to each other।